'Cause I just wanna go to the deep end. टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, संडे आ गया है और ये सेशन मेरा बहुत फेवरेट है, बड़ा मजा आता है। आप लोग सवाल करिए ऐसे ही और हम आपके जवाब देंगे। लेकिन आज जो जवाब आने वाले हैं, जो सबसे पहला सवाल होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इसके बाद से हमारे वीडियोस में कुछ चेंजेस हो जाए, तो हाँ बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को सेव कर लेना, ताकि फ्यूचर में मैं बार बार क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा। अब आपको शायद पता चल जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा ओपन रहता हूँ डिबेट के लिए और ऐसे सवाल मैं खुद जानबूझ के पिक करता हूँ ताकि आपको उसके बारे में मैं बताऊँ। मैं 6 साल से यूट्यूब में, आप लोग मुझे जानते होंगे, पुराने और नए, मैं कैसा हूँ। और देखिए दोस्तों, मैं ऑनेस्टली कहूँ, आपका जो प्यार और सपोर्ट है वो मेरे लिए सब कुछ है। आप लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। जैसे इंसान का खाने से पेट भरता है, मेरा पेट आपके प्यार और सपोर्ट से भरता है, आपके लाइक से और आपके प्यारे प्यारे कमेंट से। तो वो ज़रूर रखना, वो कभी ख़त्म मत करना। आप शुरू करते हैं। पहला सवाल लेता हूँ, ये मैंने जानबूझकर सबसे पहले रखा हूँ। संदीप कुमार जी हैं, इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो भावनाओं में बह गए और बहुत सारी बातें करें, मुझसे बहुत कुछ बोला। ये तो फिर भी इनका कमेंट ठीक है, बहुत कुछ बोला है। अब वो क्यों बोला कि सैमसंग का हमने वीडियो बनाया 822 5G, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने बनाया। तो यहाँ पर कुछ ऑनेस्टी का झंडा गाड़े हुए बैठे हुए कुछ नेक दिल, बहुत ही साफ सुथरे लोग हैं, जो बेचारे का इनका धंधा यही है, मतलब रोजी रोटी यही है। आप समझ रहे हो, इनका कोई काम नहीं। हर 2 ट्वीट छोड़ के 1 ट्वीट इनका यही होता है, हर 2 वीडियो छोड़ के 1 वीडियो उनका वही होता है। तो बेचारे इतने शरीफ, इतने नेक दिल और इतने ऑनेस्टी लोग हैं, तो हमने सोचा कि अब इनको थोड़ा बहुत जवाब दे देते। क्योंकि मैं सोचा कब तक चुप रहेंगे, एक लिमिट होता है। बार बार देखो 2 ट्वीट छोड़ के हमारे को टैग कर रहे हैं, 2 ट्वीट छोड़ के हमारे बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। हम बोलते हैं ये क्या चल रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इनसे बहस करके मतलब नहीं, बहस करेंगे तो हमारा ध्यान हमारे काम से हट जाएगा। डेली हम टेक न्यूज़ देते, दिन में 2 वीडियोस बनाते, बहुत काम होता है। उनके पास काम नहीं है, इसलिए वो यही करते हैं, उनकी रोजी रोटी यही है। अब मैं इतने टाइम से ये नहीं बोल रहा था, लेकिन आज बोल रहा हूँ खुल के, क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। तो मेरे पे जो उंगली उठी मैं उसका जवाब दूंगा, बाकी का मुझे पता नहीं। मुझे बोला गया कि भाई मैंने TFT डिस्प्ले बोला बहुत ब्राइट है। मैंने नोटिस किया, मैंने बोल दिया। क्या गलत बोला? सैमसंग का TFT डिस्प्ले ब्राइट लगा, मैंने बोल दिया। मैंने कंपैरिजन भी दिखाया आपको IPS और TFT में कि दोनों में देखो ब्राइटनेस दोनों की अच्छी। फिर भी मैंने, आप वीडियो देखोगे, देखो ये लोग क्या करते, कॉन्टेक्स्ट निकालते, पूरा वीडियो नहीं देखते। फिर एंड में मैंने बोला था कि सैमसंग ने TFT डिस्प्ले दिया ना, तो IPS देना चाहिए था। ठीक है, इसलिए बोला था क्योंकि IPS होता है, TFT होता है। TFT कितना भी ब्राइट हो, IPS के मुकाबले कुछ नहीं है, और IPS कितना भी अच्छा हो, एमोलेड के मुकाबले कुछ नहीं है। मैंने बोला क्योंकि हमें पता है IPS, TFT। लेकिन मैंने TFT में सिर्फ एक चीज़ ये बोला था कि ब्राइट लगा वीडियो में, कि जब मैंने वीडियोस प्ले किया, आउटडोर गया तो ब्राइट लगा। मैंने बोला हाँ डिस्प्ले TFT, लेकिन ब्राइटनेस अच्छी है, ब्राइट है, IPS से अच्छा है, IPS के बराबर है, एमोलेड जैसा है। नहीं बोला मैंने। अब उनको कौन समझाएगा, छोड़ो। तो ये हुआ, हमने प्रूफ दिया। बाकी जो समझदार है वो समझ जाते हैं। और पूरे वीडियो में हमने मैं ही ज़्यादातर देखोगे तो eMMC स्टोरेज पॉइंट आउट किया, हमने रैम के बारे में बताया। हमने बोला ये नहीं था, फ़ोन ठीक चल रहा है, लेकिन UFS देना चाहिए था सैमसंग को। सैमसंग A सीरीज़ के फ़ोन्स महंगे होते हैं, हमें पता है। इनफैक्ट ओप्पो A सीरीज़, वीवो के फ़ोन्स ऑफलाइन में महंगे होते हैं। और हमने उसके बाद ये भी बोला था कि आज के बाद सैमसंग की A सीरीज़ की अनबॉक्सिंग 20,000 के नीचे होगा, मैं नहीं करूँगा जब तक उस फ़ोन में कुछ दम ना हो। कौन बोलता है? मैंने बोला। पोको M2 का याद है, कुछ आई थिंक ऐसी कोई फ़ोन था जो इवेंट में चाइनीज़ वाला सीन हुआ था। अभी तक मेरा वो वीडियो प्राइवेट है, चैलेंज करता। और किसने किया? नहीं। मुझे जो ठीक लगता है मैं बोलता हूँ। क्लैरिफिकेशन देना कभी कभी ज़रूरत हो जाती है तो हम दे देते हैं। तो अब से मैं क्या करने वाला हूँ कि आगे के जो भी वीडियोस आएंगे, अगर वो स्पॉन्सर्ड रहेगा तो मैं इंक्लूड पेड प्रमोशन लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि लोगों का नज़रिया कैसा होता है। क्योंकि लोग क्या बोलते हैं कि भाई आप लोग ने स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाया तो मेंशन तो कर दो, बता तो दो। हम बता देंगे और हमारा नज़रिया वही रहेगा। डिस्प्ले अच्छा है, ये होना चाहिए था, स्टोरेज ऐसी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कैमरा ठीक है, डायनामिक रेंज में इशू है, बाकी ओवरऑल फ़ोन ठीक है। अगर आपको ऐसा चाहिए तो ये लो, नहीं चाहिए तो मतलब, ये तो हम जो बोलते हैं वो बोलेंगे, हम हर फ़ोन के लिए वो तो रहेगा ही। लेकिन स्पॉन्सर्ड अब मेंशन होगा और वो मैं करूँगा। बाकी मेरे बारे में जिसको जो सोचना है सोचे, हम उनसे बहस नहीं करते। आज बस कर दिया मैंने, इसके बाद नहीं करूँगा। इतने टाइम से चुप था, लेकिन अब नहीं बोलूँगा मैं। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए था, क्योंकि मुझे आपसे मतलब है, उनसे मतलब नहीं है। तो आप लोग मुझे भरोसा करते हैं, मेरा आपसे मतलब है। शायद अब आप समझ गए होंगे। तो पहले के 5 मिनट इसमें बर्बाद हो गए, लेकिन वो ज़रूरी भी था। छोड़ो, दूसरा सवाल आ रहा है हितू वाजा से। वो बोलते हैं कि यूट्यूब की लाइफ कैसी होती है? कैसी होती है मतलब यूट्यूबर की लाइफ? अगर आप सक्सेस हो तो अच्छा है, मतलब अच्छा फील होता है, हमारा पैशन है, हमको अच्छा लगता है कि हम जो पसंद करते हैं वही काम करते हैं। लेकिन बहुत बिजी होता है, बहुत काम होता है,
और अगर आप स्ट्रगलिंग भी कर रहे हो तो भी बहुत बिजी और बहुत काम होता है और उस पर डिप्रेशन भी ज़्यादा होता है। वैसे अभी डिप्रेशन हमें भी कभी कभी हो जाता है जब ऐसी चीज़ें हो जाती है, लेकिन नहीं यार, बहुत डिफिकल्ट लाइफ होती है। फैनिल चौधरी बोलते हैं कि क्या फ्यूचर में स्मार्ट टीवी में भी बैटरीज आ सकती है जैसे आज स्मार्टफोन में? हो सकता है यार, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। अब वो कैसे काम करेगा उसके बारे में तो पता नहीं है। लैपटॉप में भी बोल रहे हैं ना कि वायरलेस होना चाहिए, वैसा हो सकता है टीवी में भी, डिपेंड करता है। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस है तो आगे का भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। पवन चेरी जी बोलते हैं कि स्मार्टफोन्स जो है वो बहुत सक्सेस देख रहे, आगे बढ़ रहे, अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ब्रांड्स आजकल फीचर फ़ोन लॉन्च कर रही है। क्यों कर रही है? देखिए, आज भी इंडिया में करोड़ों लोग हैं जिनको स्मार्टफोन्स यूज़ करने नहीं आता है। वो बरसों से फीचर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उनको ही एक अपग्रेड दिया जाता है कि आप फीचर फ़ोन यूज़ कर लीजिए। तो प्रीवियस वाले से जो नया वाला आता है वो नए फीचर्स लेके आता है और फास्ट भी होता है, 4G भी हो जाते हैं, तो उनको यूज टू होता है। अब एक नॉर्मल फीचर फ़ोन से स्मार्टफोन पर आना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है और उनको बहुत सारा काम रहता है, तो वो उसको सीखने के लिए फिर वो टाइम वेस्ट करो। जो घर में बैठा उसको प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो ये भी एक रीज़न है शायद ब्रांड करती है कि भाई तुम पुराने वाले से नए पर थोड़ा अपग्रेड कर लो, ये एक रीज़न होगा। अनमोल तिवारी बोलते हैं आप बताओ कि नॉर्मल डेली यूज प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा प्रोसेसर अच्छा होगा 50,000 की रेंज में? i5 11th जनरेशन, AMD Ryzen 5 4500U। देखिए, ये जो Ryzen 5 4500U मेरे पास जो आया नियो का जो हैंडल पोर्टेबल गेमिंग डिवाइस है, मैं उसमें वो है वो चिपसेट, और उसके अंदर मैं वो यूज़ करता हूँ तो बहुत स्मूथ चलता है। गेमिंग भी हो रही है उसमें, बढ़िया मज़ा आता है। लेकिन i5 11th जनरेशन भी बेटर है। तो इंटेल जो है वो अच्छा है अपनी जगह पे, AMD भी अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपसे इंटेल रेकमेंड करता हूँ। हाँ, AMD भी अच्छा है, लेकिन इंटेल अगर आप ले लो तो आई थिंक बेटर रहेगा। हर्ष प्रजापति बोलते हैं कि मेरे पापा के लिए एक फ़ोन लेना है 15,000 का, कोई Realme 8 ले लूँ या Realme 9 सीरीज़ का वेट करूँ? अगर वेट कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि वो एक ऑप्शन है, लेकिन Realme 8 अभी मत लो, मैं बोलता मत लो, रुक जाइए। 9 सीरीज़ में पता नहीं कुछ हो, उसके बाद फिर आप स्विच कर सकते हैं। और गुड स्मार्ट वॉच अंडर 3000 तो Realme का वॉच 2 है ना जो, हाँ प्रो नहीं 2 वाला, वो ट्राई करिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। तन्मय पाटिल बोलते हैं कि गेमिंग के लिए अच्छा स्मार्टफोन बता दीजिए अंडर 30,000। Realme X7 Max है, Poco F3 GT है, iQOO 7 है, OnePlus Nord 2 है, बहुत सारे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कैसा चाहिए। तो Nord 2 उनमें सबसे बेटर है सॉफ्टवेयर के मामले में, और गेमिंग एकदम आपको बढ़िया चाहिए तो फिर वो बटन वाले Poco F3 GT आप ट्राई कर सकते हैं। तो हाँ, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। उसके बाद टेक्नो गेमर बोलते हैं कि Realme बुक हैव अ गुड ग्राफिक, विल Realme बुक हैव अ गुड ग्राफिक कार्ड? तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक होगा, डेडिकेटेड होगा, उसके बारे में मुझे पता नहीं है, मुझे लगता है ज़्यादातर इंटीग्रेटेड ही होगा। और ये जो Realme की बुक आ रही है वो गेमिंग के लिए नहीं होगी, बेसिकली प्रोडक्टिविटी के लिए, दूसरे कामों के लिए होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो आई एम नॉट श्योर कि इसमें कुछ क्या होगा। रजत साहू बोलते हैं कि रोजबा फोन का प्रोसेसर जो होता है वो कभी स्लो होता है क्या ज़्यादा गेमिंग करने पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जब तक ब्रांड इसमें कांड ना करे। समझ रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स देकर पूरे फ़ोन को चकनाचूर कर देते, तो हाँ, जब तक वो ना करे मुझे नहीं लगता कि आपके फ़ोन में कोई इशू होगा। व्हाट्स हैपनिंग, क्या बात है? मेरे उनका क्वेश्चन है कि Oppo Reno 6, Poco F3 GT, OnePlus Nord 2 में से सबसे बेस्ट कौन सा? देखिए, Reno 6 जो है ना अच्छा फ़ोन है, लेकिन Dimensity 900 तो मैंने वीडियो में भी बोला था कि वो थोड़ा प्रीमियम प्राइस टैग उनका रहता है। बाकी जो है वो Dimensity 1200 वाला है, तो चिपसेट ऑब्वियसली आपको वहाँ थोड़ी और बेटर मिलती है। Reno 6 देखने में, यूज़ करने में, उस मामले में बहुत आगे, कैमरा के मामले में आगे, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या? आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो Poco F3 GT Nord 2 भी बढ़िया है, और अगर आपको कैमरा ज़्यादा अच्छा नहीं चाहिए, डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी नहीं चाहिए, तो ये दोनों अच्छे। लेकिन अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए, डिज़ाइन अच्छी चाहिए, सब कुछ ऐसा चाहिए, तो Reno 6 उस मामले में अच्छा है। तो हाँ, देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। अभिनीत बोलते हैं कि भाई Asus 8Z और Moto H20 सीरीज़ कब आ रही है? Asus का जो 8Z तो बहुत डिले हो गया है। देखिए, ये मैंने उनको 1000 बार बोला लॉन्च कर दो जल्दी, पर ये डिले कर। अब उनका भी लॉजिस्टिक्स का इशू है ना, वो मेरे बोलने पे तो काम नहीं करेंगे ना, तो अगर लेट हो रहा है तो वो उनकी गलती है और उनका नुकसान है। मुझे पता नहीं अब ये क्या होगा आगे। और मैंने कितने बार उनको बहुत सारी चीज़ें भी बोला, पर वो लोग विल गेट बैक टू यू, ये जो सेंटेंस है ना, ये खत्म कर देना चाहिए इंग्लिश में से, विल गेट बैक टू, कानों में चुभता है ये। स्नीवी बोलते हैं कि भाई iQOO 8 इंडिया में कब तक लॉन्च होगा? पहले चाइना में चले जाए, उसके बाद इंडिया में आएगा, और इतना जल्दी नहीं आएगा। iQOO 5 के बाद iQOO 7 सीरीज काफ़ी लेट आई थी, तो ये भी शायद थोड़ा लेट ही आ सकता है। निशांत तिवारी, Realme X9 अगस्त एंड तक इंडिया में लॉन्च होगा क्या? मे बी, हाँ, आई एम नॉट श्योर। पहले वो GT के जितने जो मास्टर एडिशन या एक्सप्लोरर एडिशन वगैरह लॉन्च करेंगे, और उसके बाद शायद हमें देखने को मिल सकता है। Realme 9 सीरीज़ भी बगल में ही खड़ी है, बहुत सारे प्लान है उनके,
तो लेट्स सी। आदित्य बोलते हैं कि हैज कलर ओएस चेंज द टेस्ट ऑफ ऑक्सीजन ओएस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑक्सीजन ओएस जैसा ही लगता है, वो मैंने यूज़ किया, वो बढ़िया चलता है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ऑक्सीजन ओएस जैसा ही है। हाँ, बस कैमरा थोड़ा चेंज हो गया है और मैं पूरा बना रहा हूँ। अभी बोल दूँ सब। गंगू जी बोलते हैं आप WWE देखते हो क्या? देखता था एक वक्त पर, जब मैं स्टोन कोल्ड, रॉक, ट्रिपल एच, केन, अंडरटेकर, जब वो एक गोल्डबर्ग वगैरह का जो टाइम था उस वक्त। अभी तो मतलब मज़ा ही नहीं आता है, जो है वो बता रहा हूँ। अमृतांश बोलते हैं कि वर्चुअल रैम फंक्शन सेम एज नॉर्मल रैम? नहीं, नॉर्मल रैम की तरह नहीं होता। ये एक मार्केटिंग जैसा ही है, स्टोरेज की कुछ चीज़ें उठाता है एल्गोरिथम से थोड़ा आपको, इसके लिए वर्चुअल रैम बोलते हैं उसको, रैम नहीं बोलते ना, वर्चुअल लगा हुआ है साथ में। तो वो कुछ हद तक है, ऐसा नहीं है कि भाई एग्जैक्टली 12 GB का आपका फ़ोन है और उसने 5 GB एक्स्ट्रा दिया है तो पूरा 13, 14, 15, 16, 17, मेरा मैथमेटिक्स बहुत वीक है, तो ऐसा नहीं कि वो 17 GB रैम दे रहा है, नहीं, कुछ हद तक करता है, बाकी तो सिर्फ मार्केटिंग जैसा ही होता है। तो इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं आपसे अगले संडे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। हमने जो कहा आप समझ गए होंगे, जो मैं बोलना चाह रहा था। लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।